कैसे हो बच्चों? गुड। ऐसे प्रसन्नचित रहा करो, ठीक है? टेंशन होती है पढ़ने की? होती है? वो सच बोल रहे, उनको होती है, सबको होती है। मैं जब छोटी थी मुझे भी होती थी, ठीक है? तो ये जो टेंशन है बड़ों को भी होती है, मतलब हर मनुष्य को मनुष्य के हिसाब से होती है। बच्चों को पढ़ने की, बड़ों को घर गृहस्थी की होती है ना टेंशन। तो आपको एक ऐसा उपाय बता दिए जो टेंशन शब्द आपकी जिंदगी से निकल जाए। चाहते हो ना? चाहते हो सब? तो आप ना आलती पालती मार के बैठ जाओ और पैरों हाथों को ऐसे फैला लो, और जो मैं कह रही हूँ और जो सर बताएंगे सुनना है, और ये फोटो को देखते रहना है, बस और कुछ नहीं करना। हमें सुनना है और एक इच्छा लेके बैठनी है कि मेरा जिसलिए मनुष्य जन्म हुआ है वो सार्थक हो जाए। चाहते हो ना? अब जैसे आप पढ़ते हो तो चाहते हो मैं कुछ बनूं। यस मैम। ये तो सभी चाहते हैं। कोई कहता है मैं नेता बनूं, कोई कहता है मैं डॉक्टर बनूं, तो कोई कहता है मैं टीचर बनूं, कोई कहता है मैं इंजीनियर बनूं। तो वो लक्ष्य आपको मिलेगा। तो क्या करना है इसके लिए? देखो, आपने सुना कण कण में भगवान, देखा नहीं। बच्चे में भगवान देखा नहीं, तो ये कैसे पता चले कि भगवान भी कोई चीज है या नहीं है? अभी तो हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, उससे भगवान से प्रेयर करके आ जाते हैं और अपना काम खत्म समझ लिया। ये सोचते हमारा काम हो गया, हमने पूजा कर ली। लेकिन ये पूजा परमात्मा तक गई या नहीं, ये कैसे पता चले? होना चाहिए ना, जैसे मैं बोल रही हूँ तो आपको दिख रहा है ना? हम खाना खाते हैं तो पेट भरता हुआ महसूस होता है, तो जैसे आप पूजा करोगे वो भी आपको महसूस होगी। आज हम आपको बताएंगे कि पूजा करने से क्या लाभ होगा। आपका IQ लेवल बढ़ जाएगा। जो बच्चों को भूल जाता है, एग्जाम्स के डेज में कई बच्चे बीमार हो जाते हैं, उनको वॉमिटिंग आती है, स्कूल आने में डरते हैं। डरते हो ना? कई बच्चे डरते भी होंगे। तो कई बच्चों को जैसे एग्जाम्स के दिनों में याद करते हैं, भूल जाते हैं ना, फिर कहते हैं मैंने तो ये सारा याद किया था, भूल गए। क्यों भूल गए? क्योंकि आपके अंदर जो नर्वसनेस आ जाती है, वो सब चीजें हट जाएं। तो आज आपको ऐसा ही योग बताने जा रहे हैं, सहज योग, ठीक है? जो मैडम पढ़ाएंगी वो याद रहेगा, और जो आप याद करेंगे वो भी याद रहेगा। टेंशन, नर्वस, सब चीज आपके अंदर से जो भी गंदगी है सब निकल जाएंगी। तो मैं डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता से चाहूंगी कि वो आए और अपना सहयोग के विषय में आप बच्चों को प्रेरित करें। हाथ खोल के आराम से बैठो और एक दूसरे को बस टच नहीं करो, इतनी जगह रखनी है। तो ये थोड़ा ध्यान से सुनिए। ये जो भी कार्यक्रम हम कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं कि आपका जीवन खुशहाली से भर जाए। जितनी भी खुशहाली है वो आपको सबको मालूम है अभी कितनी है। तो अनंत आशीर्वाद परमात्मा के आपके ऊपर आने लगे तो वो जरूरी है। चाहते हैं ना हम लोग कि परमात्मा के अनंत आशीर्वाद हमको मिले और जिंदगी की हर परेशानी हटे। ठीक बात है? इतनी नहीं तो उसके लिए हम लोग भगवान को मानते भी हैं और उनकी पूजा पाठ भी करते हैं। जैसे जिसको आता है वैसे करता है। तो हम लोग अपने अपने तरीके से पूजा पाठ सब करते हैं और बड़ी श्रद्धा भक्ति से करते हैं। लेकिन एक बात बहुत जरूरी है जानना कि अगर आप किसी से कुछ कहते हो, परमात्मा से भी तो हम कहते हैं ना कि परमात्मा ये हमारा काम कर दो, ये मेरी परेशानी हटा दो, ऐसा बोलते हैं ना पूजा पाठ में भी। तो वो पूजा, वो प्रार्थना परमात्मा तक जानी चाहिए, नहीं जानी चाहिए? तो क्या आपको ये पता लगता है कि जा रही है? भगवान ने मेरी प्रार्थना को सुन लिया? हाँ, कुछ नहीं पता लगता है और उधर से कोई जवाब भी नहीं आता भगवान की तरफ से। तो दोनों ही तरफ से कुछ नहीं होता है। तो फिर भी हम जिंदगी भर ये काम करते हैं। तो ये श्रद्धा
और भक्ति हमारी होती है परमात्मा के प्रति, और एक उम्मीद होती है कि कभी न कभी तो ऊपर वाला मेरी बात को सुनेगा। हाँ, क्या कहते हैं भगवान को हम लोग? कभी तो ऊपर वाला कहते हैं, ऊपर वाला। भगवान को हम क्या कहते हैं? ऊपर वाला। कहते हो नहीं कहते ऐसे? यस सर। हाँ, कि भगवान के दरबार में देर है तो यानी अब कितनी देर है? मान लो 50 साल के बाद सुनी तो फिर आप 50 साल तक तो दुखी रहे, तो और पता भी नहीं है कि 50 साल के बाद भी वो सुन लेगा। ठीक आ रहा समझ में? यस सर। तो इसका मतलब है कि अभी हमारा और परमात्मा का मिलन नहीं है, तो हमारा और ईश्वर का मिलन नहीं है, तभी तो हम उसको ऊपर वाला कहते हैं। यानी वो ऊपर रहता है भगवान और हम नीचे रहते हैं, ऐसा हम मानते हैं। पर दूसरी तरफ हम एक बात और भी कहते हैं, कण कण में भगवान। ये भी सुना? यस सर। तो फिर हमारे अंदर भी है, तो फिर ऊपर कैसे हुए? तो दोनों बातें गलत हो गई। दोनों बातें वैसे सही है। अब हम उसको ऊपर वाला क्यों कहते हैं ये भी हम समझेंगे। कण कण में होता है, पर फिर भी हम उसको ऊपर वाला क्यों कह रहे हैं? हमारे साधु महात्माओं ने कहा है ना ये तो उन्होंने ऐसा क्यों बताया हमको, वो भी समझेंगे। तो अब हमारा ये शरीर है, शरीर से ही भगवान की प्राप्ति होनी है, क्योंकि मरने के बाद क्या होगा हमें किसी को कुछ मालूम नहीं है। अरे भगवान आत्मा का नहीं होगा, अभी तो हमें यही नहीं पता मरने के बाद हम कहाँ जाएंगे, कुछ नहीं पता ना हमारे को, सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं। जो चीज हमारा शरीर बताता है, जो हमारा अपना अनुभव होता है, वो पक्की चीज होती है। अभी दिन निकल रहा है ना, सबको पता लग रहा है ना, दिन निकल रहा है, मैं बोल रहा हूँ। अगर कोई कहे नहीं जी भयंकर रात हो रही है, भयंकर गर्मी पड़ रही है, तो क्या आप मान जाओगे इस बात को? तो सुनी सुनाई बात को नहीं चलना होता, जो आपका अपना अनुभव है उस पर विश्वास करना होता है। इसी तरह परमात्मा से मिलन होने के बाद आपका जो अनुभव आएगा वो सही बात होगी। तो कैसे होगा? ये शरीर से होगा। ठीक है, तो इसका मतलब शरीर में भगवान जी ने कुछ ऐसी चीज बना रखी होगी, भगवान ने ऐसा सिस्टम बना रखा होगा जरूर, जो परमात्मा से मिलने के लिए जरूरी है। जैसे देखने के लिए आंखें बना रखी है, हर हिस्से का देखने का आंख बनाई, सुनने के लिए कान, सूंघने के लिए नाक, बोलने के लिए जबान, सोचने के लिए दिमाग। सब हिस्सों का अलग अलग काम है। इसका किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं है। किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, सब आंख से ही देखते हैं। ठीक बात है इतनी? और किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, उसके शरीर की बनावट सबकी एक जैसी होती है। और कोई खराब आदमी हो, मतलब बहुत क्रिमिनल हो या बहुत साधु संत हो, उन दोनों की बनावट भी एक जैसी होती है। तो इसका मतलब है कि आप परमात्मा को पाने के लिए आपको किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, कैसे भी उसके कर्म हो, अगर उसके मन में एक इच्छा आ जाए, क्या शर्त है? इच्छा आ जाए कि मुझे परमात्मा चाहिए, तो फिर ये काम हो जाएगा। तो एक ही शर्त है कि आपके दिल में परमात्मा को पाने की इच्छा होनी चाहिए। तो अभी इसी वक्त आप मन में एक इच्छा पैदा करें कि आज मेरा मिलन परमात्मा से हो जाए, तो फिर हो जाएगा। और उसका फिर पता लगेगा शरीर पर, और साथ ही साथ आपकी जो परेशानियां हैं वो घटने लगेंगी। क्योंकि अगर परेशानियां ना घटे तो मुझे नहीं लगता भगवान को कोई भी याद करेगा। फिर हम भगवान को याद ही इसलिए करते हैं कि परेशानियां कम हो जाएं। ठीक है, तो जब ये योग होगा तो होने लगेंगी। क्या परेशानियां? मान लो हमारा शरीर है, इसमें कुछ बीमारियां होती हैं, तो वो बीमारियां खत्म होने लगेंगी धीरे धीरे। सारी दवाइयां छूट जाती हैं। चाहे अब जैसे मैं हूँ, मेरी भी एज काफ़ी हो रही है, पर हमने पिछले कम से कम 30 साल से कोई दवाई नहीं खाई। 30 समझ लो 90 से अभी तक कितना हो गया? 33। तो अभी तक कोई दवाई नहीं खाई है, पहले खाते थे। तो ये फ़ायदा योग का होता है। आपकी मानसिक परेशानियां भी बहुत होती हैं, सबको होती है, छोटा बच्चा हो, बड़ा बच्चा हो, बुढ़ा आदमी हो, जवान हो, अमीर हो, गरीब हो, परेशानी सबको, टेंशन आजकल सबको होती है।
तो ये मानसिक परेशानियां घट जाएंगी और धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। कॉन्फिडेंस बच्चों के लिए तो बहुत ज़रूरी होता है, वैसे तो सबको ही ज़रूरत होती है, पर बच्चों के लिए तो कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आप कितना भी अच्छा पढ़ लो, याद कर लो, अगर एग्ज़ाम में ही उसको प्रेजेंट नहीं कर पाए तो सब बेकार हो जाएगा। तो कॉन्फिडेंस ज़रूरी है। और फिर नए नए आइडियाज़, क्रिएटिविटी बहुत ज़रूरी है। मान लो अगर मैडम ने एक ऐसे लिखने को कहा आपसे और सब बच्चे एक ही बुक से उठा के कॉपी करके ले आए, तो फिर क्या कुछ फ़ायदा हुआ नहीं उसका। तो जिस बच्चे का सबसे अच्छा होगा वो आगे आ जाएगा। तो वो क्रिएटिविटी अंदर से ही तो आती है कि मैं ये कर लूँ, वो कर लूँ, आइडियाज़। तो वो अंदर से क्रिएशन की शक्ति आपके अंदर आएगी। स्पोर्ट्स में, डिबेट में, हर किस्म की जो परेशानी है, जो एक्सेलेंस चाहिए हमारे अंदर, वो आना चालू हो जाएगा। अब मान लो एक बच्चा बहुत पढ़ना चाहता है, पर घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं, मान लो किसी भी वजह से, तो अभी वो नहीं पढ़ सकता ढंग से। तो घरेलू वातावरण भी अच्छा होना चाहिए। अच्छा, घरेलू वातावरण भी बड़ा अच्छा है, बहुत प्यार है घर में, पर पैसा ही नहीं है जेब में माँ बाप के, तो वो भी पढ़ाई बहुत आगे नहीं जाएगी। तो यानी ये सारी चीज़ें ठीक होनी चाहिए। पैसे की दिक्कत हटे, पारिवारिक समस्याएं हटे, हमारी सेहत अच्छी हो, मानसिक परेशानी हो, और फिर सुरक्षा। अगर आपके शत्रु ही हर वक्त तलवार लेके आपके पीछे घूमेंगे तब भी आपके मन में शांति नहीं रह सकती। तो सुरक्षित वातावरण भी आपको मिलना चाहिए, और ये सारी चीज़ें परमात्मा आपको देंगे इस योग से। तो ये हमने यहाँ दिखा रखे हैं आप लोगों ने, इसको हम लोग योग समझते हैं जो ये आसन कर रहे हैं, पर इसका पूरा नाम है योगासन। योगासन बोलते हैं ना इसको, योगा नहीं बोलते हैं। तो ये योग को पाने के लिए आसन, मतलब पतंजलि ऋषि का नाम सुना आप लोगों ने? तो 14,000 साल पहले, श्री राम के आने से भी पहले की बात है, जब पतंजलि ऋषि हुए और उन्होंने पहली बार योग की बात करी थी। वो पहले ऋषि हैं जिन्होंने योग की बात करी, और उन्होंने बताया अष्टांग योग। ये तो सुना होगा ना, अष्टांग योग। अष्टांग माने, अष्ट माने 8, अंग माने हिस्से। तो यानी आपको योग पाने के लिए 8 अवस्थाओं में से गुजरना पड़ेगा। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि। तो आसन उसमें से एक है। तो अगर एक ही चीज़ को आप करते रहोगे तो 8वीं अवस्था तक तो जा नहीं सकते। अगर हमेशा आप 4थी क्लास में ही पढ़ते रहोगे तो फिर ग्रेजुएट तो नहीं हो सकते आप। तो एक के बाद एक अवस्था को पार करके तब आपको योग मिलेगा। तो वो कितना कठिन काम था, इसीलिए ऋषि मुनि तपस्या करते थे जंगलों में, पर सबको फिर भी नहीं मिलता था। तो आज ये मैं कैसे कह रहा हूँ कि अभी यहाँ बैठ के मिलेगा। तो ये जो आज हम कर रहे हैं, ये 8वीं अवस्था यानी गॉड से मिलन से शुरू होता है, इसीलिए इसका नाम है सहज योग। क्या नाम है? सहज योग। और ये सहज योग श्री माताजी निर्मला देवी जी ने 1970 में चालू किया था। ये जो फोटो लगा हुआ है, ये किसका फोटो है? श्री माताजी निर्मला देवी। ठीक आगे समझ में, इन्होंने चालू किया था। अब ये योग होगा कैसे? हमारा ये शरीर है, इस शरीर को पहले समझेंगे कि ये कौन सा अंग हमारे लिए क्या काम करेगा। तो एक नाड़ी देख रहे हैं, नीली नाड़ी, ये दिखा रहे हैं मैडम आपको, उधर भी देख सकते हैं, उधर अंकल जी दिखा रहे हैं, जिसको जहां अच्छा लगे वहां देखे। तो ये नीली नाड़ी हमारे अंदर होती है नहीं होती है, किसी को कुछ नहीं मालूम है, ठीक है ना। तो अभी हम इसको थ्योरी पढ़ा रहे हैं आपको, फिर अभी प्रैक्टिकल से प्रूफ करेंगे। तो ये नीली नाड़ी हमारे मन में इच्छाएं पैदा करती है। इस नाड़ी का नाम होता है ईडा नाड़ी। क्या नाम होता है? ईडा नाड़ी। और इस नाड़ी का जो कनेक्शन है, योग के बाद हमें पता लगेगा लेफ्ट हैंड में लगेगा। कहाँ लगेगा? लेफ्ट हैंड। तो लेफ्ट में इच्छा की शक्ति होगी। ठीक, आगे समझ में। और जब हम इच्छा करते हैं तो काम भी करना पड़ता है। तो काम करने की शक्ति हमारे को दूसरी नाड़ी, पीली नाड़ी से आती है, ठीक है, जो राइट साइड में है, पिंगला नाड़ी, इसका नाम है पिंगला नाड़ी। और इसका कनेक्शन हमारे राइट बाजू से। तो इच्छा लेफ्ट साइड में, क्रिया राइट साइड में। दो बात समझ आ गई? और बीच की नाड़ी जो है, ये
अपने आप, जिसमें ये फूल जैसी चीजें दिखा रखी हैं, ये बीच वाली नाड़ी अपने आप चलती है, ये हमारे काबू में नहीं होती है। इसका नाम है सुषुम्ना नाड़ी सुषुम्ना नाड़ी, या मध्य नाड़ी कह दो, बीच वाली नाड़ी। मध्य नाड़ी। ये अपने आप करती है, जैसे हमने खाना खाया, अब वो तो अपने आप ही हजम होगा। हम लेट गए, नींद अपने आप ही आएगी। यस ये दिल अपने आप धड़क रहा है, सांस अपने आप चल रहा है। ये जो बहुत सारी क्रियाएं हमारे अंदर हो रही हैं, ये सब इसी नाड़ी की शक्ति से होती है। ठीक है। अब इसमें 7 बीच में फूल जैसी चीजें हमने दिखा रखी हैं। ये 7 हमारे अंदर एनर्जी के सेंटर है। जो परमात्मा की अलग अलग शक्तियां हैं, उसके केंद्र है हमारे अंदर, और इनको हम बोलते हैं चक्र। क्या बोलते हैं? चक्र। तो 7 चक्र हो गए। तो इनका पता कहाँ पर लगेगा हमारे को योग के बाद? 5 फिंगर्स हो गई और एक छठा 7वां। ठीक है। तो ये हाथ में हमने दिखा रखे हैं अलग अलग चक्र। तो चक्रों का पता उंगलियों और हथेलियों पे लगेगा, नाड़ियों का पता बाजू पे, लेफ्ट राइट बाजू पे लगेगा, और बीच वाली तो हमारे अंदर ये कुंडलिनी नाम की एक शक्ति है। देखो त्रिभुज दिख रहा है ना सबसे नीचे, उसमें एक स्प्रिंग जैसी चीज रखी हुई है। तो ये सबसे बड़ी शक्ति है ईश्वर की हमारे अंदर। इसका नाम है कुंडलिनी। क्या नाम है? कुंडलिनी। तो ये बीच वाली नाड़ी से ऊपर नीचे आती है। जब हम छोटे बच्चे थे, बहुत छोटे पैदा हुए थे, 1-1.5 साल तक, तो ये यहाँ पर, यहाँ इस हिस्से में ऐसे ऐसे होता रहता था। देखा किसी ने? हाँ। तो ये जो धड़कन यहाँ पर थी, तो ये धड़कन ही कुंडलिनी है। ये जो धड़क रहा है यहाँ पर, अभी नहीं, बचपन में था, काग जिसे बोलते हैं, तो ये काग ही कुंडलिनी होती है। यही परमात्मा की सबसे बड़ी शक्ति हमारे शरीर में है। अब बाद में ये बंद हो जाता है, तो ये बंद होने के बाद ये जो धड़कन है, ये शक्ति है, बीच वाली नाड़ी से नीचे आ जाती है और वहाँ चुपचाप बैठती है। तो फिर अब क्या करेगी ये हमारे कर्मों को रिकॉर्ड करती है। कहते हैं ना भगवान के पास सबका हिसाब किताब है, तो वो आप ही के शरीर में उसने ये सारी शक्ति फिट कर रखी है कि रिकॉर्ड यही है आपके पास। तो यही जब कर्म रिकॉर्ड कर रही है, तो यही आपको कर्म फल देती है। तो जब यही फल देने वाली है, तो ये अच्छा भी दे सकती है, अपने आपके कर्मों को ख़त्म भी कर सकती है, सब कुछ कर सकती है। तो ये इतनी बातें समझ आ गई। मध्य नाड़ी कुंडलिनी का रास्ता है। अब इनको जगाना है, क्योंकि अभी तो आपको कुछ पता नहीं है कि है नहीं है। तो जब ये जागेगी कुंडलिनी जो नीचे आ गई है, तो फिर वापस बीच की नाड़ी से ऊपर चलेगी, ऐसे सब कुछ पार करती हुई इस तालू को भी खोलकर सिर से बाहर आ जाएगी। हाँ, ये होगा, ये भी होगा। होगा जो कुछ कह रहे हैं वो ऐसे ही थोड़ी कह रहे हैं, होगा होगा, और आपको पता भी लगेगा। तो ये सिर से बाहर आएगी, जैसे ग्लास तो शीशा, अब वो लाइट उसके आर पार चली जाती है, पर शीशा थोड़ी टूट जाता है। तो ऐसे ही यहाँ से शक्ति बाहर आएगी, पर यहाँ कोई छेद नहीं होने वाला, पर आपको शक्ति का पता लगेगा। मैं प्रोग्राम के बाद ऐसे कहूँगा, चेक करिए। अभी आप चेक करो जरा, कुछ आ रहा है? अभी कुछ नहीं आ रहा सर में से। अगर ये खुलेगा तो आएगा ना फिर। तो अब दोनों हाथ हम ऐसे करते हैं, इसको आप करना चाहते हैं। अब आपको ये समझ आ गई ना, ये आपके फायदे की चीज है। तो इसको दिल से करना है, इस तरह शोर नहीं बचाना। जितना बड़ी चीज है ये, वरना ऋषि मुनि हजारों जन्म तपस्या करते थे, हजारों जन्म कठोर तपस्याएं, तब भी ये नहीं जागती थी कुंडलिनी। पूरी पृथ्वी के ऊपर 1-2 व्यक्ति होता था जिसकी ये जगती थी। इतना मुश्किल काम है ये, और यहाँ हम कह रहे हैं अभी 10 मिनट में आपको आराम से जागेगी। तो आप समझो कितनी बड़ी चीज़ आप मांग ले रहे हैं। तो उसके लिए कितना श्रद्धा और कितनी चाहत होनी चाहिए। आगे समझ में? तो अब हम क्या करेंगे ये समझते हैं। पहले काम जो कराएगा कौन, ये कुंडलिनी को जगाएगा कौन? वो जगाएंगी श्री माता जी निर्मला देवी। अब ये फोटो है, आपको लगेगा फोटो कैसे जगाएगा, तो अभी आपको या तो हानि करनी ना करनी। जग गई तो पता लग जाएगा जगाई या नहीं जगाई, ठीक है ना, वो तो सबूत मिल जाएगा। तो ये काम श्री माता जी निर्मला देवी का फोटो करेगा, इसीलिए हमने ये लगाया हुआ है। कोई एडवर्टाइजमेंट के लिए ये नहीं लगा रखा। तो हम दोनों हाथ ऐसे खोल लेते हैं,
फिर बाद में आंख बंद करके करेंगे, इसलिए अच्छे से समझ लो। तो सीधे हाथ की हथेली को हम जमीन पे रखेंगे, लेफ्ट हैंड माँ की तरफ, राइट हैंड का जमीन पे, ठीक है। उसके बाद दोनों हाथ फिर आगे कर लेंगे, दोनों हाथ आगे आराम से। और अब लेफ्ट हैंड को ऐसे कोहनी के पास से मोड़ देंगे, लेफ्ट वाला, लेफ्ट, मेरे को देखो, ठीक है। पहले लेफ्ट हैंड माँ की तरफ था, अब राइट हैंड माँ की तरफ, यानी पहले इच्छा की नाड़ी शुद्ध करी, अब क्रिया वाली नाड़ी शुद्ध कर रहे हैं। ऐसे नहीं करना, ऐसे सीधा रखना है, ठीक है। समझ आ गया इतनी बात। फिर हम दोनों हाथ आगे कर लेंगे, गोद में रखो आराम से। और अब ये द्वार भी बंद है, आप देख रहे हैं ऊपर एक नाड़ी इधर चली गई, इधर वाली इधर चली गई, तो ये भी बंद हो गया, इसको भी खोलना पड़ेगा। इसलिए इस हाथ से, सीधे हाथ से ये माथा पकड़ेंगे ऐसे, और थोड़ा दबाएंगे और थोड़ा गर्दन झुकाएंगे सम्मानपूर्वक। पहले आप देख लो मेरे को। उसके बाद इसी हाथ को सिर के पीछे ले जाएंगे और ऐसे आकाश की तरफ गर्दन करेंगे। आखिर में इस राइट हैंड से ही काम कर रहे हैं ना, इसी को तालू पे रखेंगे। अभी आप मुझको देखना है, गर्दन नहीं झुकानी है आपको, इसको दबाकर ऐसे, अभी मेरे को देखो आप, पहले इसको ऐसे धीरे धीरे ऐसे घुमाएंगे और कुछ प्रार्थनाएं करेंगे, वो आंख बंद करके भी आपको समझ आएंगी। मैं आपसे कहलवाऊंगा, श्री माता जी कृपया मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दीजिए। बोल के बताओ, श्री माता जी कृपया मेरा आत्मा साक्षात्कार। ठीक है, ये 7-8 बार मांगेंगे, फिर आंख खोल लो, ठीक है। आगे समझ में। अब दोनों हाथ आगे कर लो और दिल में लेने की इच्छा होनी जरूरी है। जिस बच्चे को इच्छा नहीं है, वो ऐਵੇਂ ही कर रहा है ट्रायल मारने के लिए, तो उसको कुछ होने वाला नहीं है। ये श्री माता जी आपको तभी देंगी जब आप उनसे मांगोगे, मांगे बिना ये नहीं मिलेगा। वो जबरदस्ती आप पे क्यों करेंगी, समझ आ गया। तो ये आपको अपने भले के लिए करना है, हमारे भले के लिए नहीं। हमारा तो जो होना था हो गया, वो फोटो है माता जी का, उसको आप भला कर नहीं सकते। तो आपको सारा सिस्टम आपके अंदर है, आप ही के अंदर इसकी जागृति होगी तो फायदा सारा आपको होगा, ठीक। आगे समझ में। तो अब श्री माता जी को देखना है, मुझे नहीं देखना है। और जब श्री माता जी का फोटो याद हो जाए तो धीरे धीरे आंखें बंद कर लें और पूरे कार्यक्रम में आंखें बंद रखें। अब सीधे हाथ की हथेली को जमीन पे रख लें। अब टिकाना है जमीन पर, हवा में नहीं रखनी है ये। और अगर चेयर्स पे बैठे हैं वो लोग कर रहे हैं तो साइड में बस लटका लें, उसी से काम हो जाएगा। और यहाँ 3 बार हम प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी कृपया मेरे बाएं भाग को शुद्ध कर दीजिए। श्री माता जी कृपया मेरे बाएं भाग को शुद्ध कर दीजिए। बिल्कुल भी आवाज़ नहीं निकालनी है किसी को भी। आखिर तक सारी प्रार्थनाएं जितनी भी करवाऊंगा सब अपने मन में करनी है, बिल्कुल आवाज़ नहीं आनी चाहिए। श्री माता जी कृपया मेरे बाएं भाग को शुद्ध कर दीजिए। मन में आवाज़ नहीं निकालनी किसी को भी। श्री माता जी कृपया मेरे बाएं भाग को शुद्ध कर दीजिए। प्रार्थना करके शांतिपूर्वक बैठेंगे ताकि वो कार्य हो सके। दोनों हाथ श्री माता जी की तरफ, लेफ्ट हैंड को कोहनी के पास से मोड़ दें जिससे उंगलियां आकाश की तरफ हो जाए। यहां फिर 3 बार श्री माता जी से प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी कृपया मेरे दाहिने भाग को शुद्ध कर दीजिए। मन में बेटा आवाज बिल्कुल नहीं निकालनी है। श्री माता जी कृपया मेरे दाहिने भाग को शुद्ध कर दीजिए।
श्री माता जी कृपया मेरे दाहिने भाग को शुद्ध कर दीजिए। शांति से बैठे। दोनों हाथ श्री माता जी की तरफ, आंखें बंद रखें। 3 बार मन में प्रार्थना करें, श्री माता जी कृपया मुझे संतुलित कर दीजिए। श्री माता जी कृपया मुझे संतुलित कर दीजिए। श्री माता जी कृपया मुझे संतुलित कर दीजिए। एक और प्रार्थना 3 बार करेंगे। श्री माता जी कृपया मेरी कुंडलिनी शक्ति को जगा दीजिए। श्री माता जी कृपया मेरी कुंडलिनी शक्ति को जगाकर मेरा योग ईश्वर से करा दीजिए। श्री माता जी कृपया मेरी कुंडलिनी शक्ति को जगाकर मेरा योग ईश्वर से करा दीजिए। श्री माता जी मेरी कुंडलिनी शक्ति को जगाकर मेरा योग ईश्वर से करा दीजिए। प्रार्थना करके शांतिपूर्वक बैठें। अब लेफ्ट हैंड ऐसे ही रहेगा श्री माता जी की तरफ। राइट हैंड से अपना माथा पकड़ लेंगे, थोड़ा दबाएंगे और गर्दन झुका लेंगे सम्मान पूर्वक। यहाँ कहेंगे, बिल्कुल सच्चे मन से कहेंगे, श्री माता जी मैंने सबको क्षमा कर दिया। श्री माता जी मैंने सबको क्षमा कर दिया। आप 2 बार कहो चाहे 10 बार कहो, पर सच्चे मन से कहो, किसी को भी याद ना करो। इसी हाथ को सिर के पीछे ले जाएं, आकाश की तरफ गर्दन मोड़ लें, आंखें बंद रखें और 3 बार हम यहाँ माफ़ी मांगेंगे। श्री माता जी जाने अनजाने में मुझसे कभी भी कोई गलती हो गई हो तो कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। श्री माता जी जाने अनजाने में मुझसे कभी भी कोई गलती हो गई हो तो कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। श्री माता जी जाने अनजाने में मुझसे कभी भी कोई गलती हो गई हो तो कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। अब इसी हाथ को अपने तालू पे लगाएं, हथेली का जो गड्ढा है बीच का स्थान अपने तालू पे लगाएं, उंगलियां तान के रखें और गर्दन सम्मान पूर्वक झुका लें। हथेली से अपने सिर को दबाना है और धीरे धीरे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको घुमाना है, जिससे आपकी जो सिर की चमड़ी है वो भी साथ साथ घूमे। इतना दबाव लगना जरूरी है। और साथ ही साथ हम प्रार्थना करेंगे, बिना मांगे ये नहीं मिलेगा, तो आप सच्चे मन से मासे से मांगे तो ये जागृति हो जाएगी। तो इसको घुमाएं और मन में प्रार्थना करें, श्री माता जी कृपया मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दीजिए। श्री माता जी कृपया मुझे मेरा
आत्म साक्षात्कार दीजिए। श्री माता जी कृपया मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दीजिए। श्री माता जी कृपया मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दीजिए। श्री माता जी कृपया मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दीजिए। श्री माता जी कृपया मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दीजिए। श्री माता जी कृपया मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दीजिए। इसको घुमाते रहें और प्रार्थना करते रहें। धीरे धीरे दोनों हाथ श्री माता जी की तरफ कर लें, गोदी से ऊंचा, और थोड़ा महसूस करें कि क्या हमारे एक हाथ में या दोनों हाथों में कुछ महसूस हो रहा है, कुछ हल्का सा ठंडा, हल्की सी गर्माइश, कोई झंझनाहट हल्की हल्की होगी, कोई धड़कन सी, कोई मूवमेंट सा, कोई भारीपन सा। कुछ लोगों को दोनों हाथों में बराबर होगा, कुछों को अलग अलग होगा। जो कुछ आपको महसूस हो रहा है वो पूरी ईमानदारी से महसूस करें। धीरे धीरे आंखें खोल लें, माँ को देखें, पूरा ध्यान उन्हीं पर रखें क्योंकि ये शक्ति वहीं से आ रही है। खुद ही ध्यान दें हाथों में क्या लग रहा है। अब राइट हैंड ऐसे ही रहने दें माँ की तरफ। लेफ्ट हैंड को सिर के ऊपर ले जाएं, सिर को छूना नहीं है, सिर से 1-2 इंच दूर रखें और गर्दन झुका लें, आंखें बंद कर लें और थोड़ा ध्यान दें कि क्या आपके सिर के अंदर से कुछ हल्का सा ठंडा या हल्की सी गर्माइश या कोई एनर्जी, ऊर्जा वगैरह सिर के अंदर से निकल रही है, आपके हाथों में पता लग रहा है। अगर किसी को नहीं पता लग रहा तो 3 बार वो माफ़ी मांग ले। श्री माता जी कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। श्री माता जी कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। श्री माता जी कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। अब ये लेफ्ट हैंड राइट हैंड से चेक करें सिर के ऊपर। सिर को छूना नहीं है, सिर से 1-2 इंच दूर रखना है हाथ को। क्या यहाँ भी हमें कुछ पता लग रहा है, कुछ ठंडक सी, गर्माइश वगैरह? हल्का हल्का होता है शुरू में, बाद में ये बहुत तेज आता है, जैसे एसी में से हवा आ रही हो। जिसको नहीं आ रहा वो कहे, माँ मैंने सबको क्षमा कर दिया। माँ मैंने सबको क्षमा कर दिया। माँ मैंने सबको क्षमा कर दिया। एक बार फिर लेफ्ट हैंड से चेक करें और राइट हैंड श्री माता जी की तरफ। और थोड़ा ध्यान दें कि क्या दोनों हाथों में हमें एक ही जैसा अनुभव आया है या थोड़ा अलग आया है। धीरे धीरे दोनों हाथ श्री माता जी की तरफ, उन्हीं को देखें आंख खोलकर। अब हमारे हाथ में या सर पर ये कौन सी चीज़ है, कौन सी शक्ति है जो आ रही है, इसको जानने के लिए धीरे धीरे दोनों हाथ सिर से ऊंचे उठा लेंगे, गर्दन आकाश की तरफ मोड़ लेंगे, आंखें भी खोल लेंगे और 3 बार एक सवाल पूछेंगे। मन में पूछेंगे, श्री माता जी क्या यही परमात्मा के प्रेम की शक्ति है? मन में आवाज नहीं निकालनी। श्री माता जी क्या यही परमात्मा के प्रेम की शक्ति है जो सारी सृष्टि को चलाती है? श्री माता जी क्या यही परमात्मा के प्रेम की शक्ति है
जो सारी सृष्टि को चलाती है। श्री माता जी, क्या यही परमात्मा के प्रेम की शक्ति है जो सारी सृष्टि को चलाती है? ऐसा पूछने से हमारे हाथों में क्या महसूस होता है, थोड़ा ध्यान दें। धीरे धीरे दोनों हाथ श्री माता जी की तरफ, उन्हीं को आप देखें, पूरा ध्यान उन्हीं पे रखें और अब महसूस करें कि आपके हाथों में कैसा लग रहा है। मन कुछ शांत है क्या? देखें, अपनी इधर उधर ना देखें। अब कोई भी बच्चा ये बता सकता है कि उसको कहाँ महसूस हुआ और क्या महसूस हुआ। घबराना नहीं है, ईमानदारी से बताना है। हैं? ये बच्चा इधर से, हाँ इधर आओ, शाबाश, उसको मिल दीजिए। हाँ, कौन बता रहे हो? किसको क्या महसूस? हाथों में, सर पे क्या हुआ वो बताओ बस। इधर आओ। वो कह रहे मैं बैठे बसे बता दूंगी, कोई बात नहीं। मेरे लेफ्ट हैंड में भारीपन सा महसूस हुआ और राइट हैंड में हल्का सा। और जब मैंने अपने हाथ को ऊपर किया तो मुझे, जब मैंने इस हाथ को ऊपर किया तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हीट सी निकल रही है मेरे सिर से। और जब मैंने दूसरा हाथ किया तो वो हीट थोड़ी नॉर्मल हो चुकी थी। हाथ में ये बताओ, हाथ में कहाँ, जब ऊपर किया तो हीट निकल के कहीं हाथ में लगेगी ना, तो हाथ में कहाँ लगी? उधर दिखाओ। और कोई बच्चा? हाँ, तुम कौन बैठ के कौन बता रहा था? अच्छा ठीक है। फर्स्ट टाइम मेरे ना हाथ में झंझनाहट हुई थी, मिडल फिंगर से लेकर यहाँ तक। फिर जब मैंने ऊपर उठाया तो इस हाथ से तो गर्म हवा निकली थी और इस हाथ से ठंडी हवा। कहाँ पर? हाथ में कहाँ पर? तो ऊपर किया, यहाँ किया तो कहाँ? यहाँ पे ठंडी हवा निकली थी, यहाँ पे और यहाँ पे गर्म थी। उधर बताओ ना मुझे। यहाँ पे गर्म थी। हाँ, तुम्हारा बताओगे? आओ फटाफट आओ, क्योंकि हम ज़्यादा बच्चों से नहीं पूछेंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि सबको हो रहा है। पर मेरे दोनों हाथ में ठंडी हवा ठंडे हो गए थे और थोड़ा थोड़ा महसूस होने लग गया था हैवीपन। और मैंने यहाँ पे किया तो दोनों तरफ से ठंडी हवा। हाथ में कहाँ पे? यहाँ पे बीच में हथेली में लगी। कितने बच्चे हैं जिनको हथेली के बीच में लगा? ध्यान रखो, कोई बात नहीं, कुछ लगा मत कीजिए। शाबाश। अब आप हाथ नीचे करो। शाबाश। हमें मालूम है जो आपको हो रहा है, वो हमें मालूम है, हमारे शरीर में भी होगा। अगर आपको नहीं होगा तो मेरे को पता लगेगा, तो इस सबको होता है। तो अब आप इसको ध्यान से हाथ माँ की तरफ रखें, क्योंकि ये वहीं से आ रहा है, हमने नहीं दिया है आपको, ये उन्होंने आपको दिया है, आपने मांगा, उन्होंने दिया। तो आपका और उनका सीधा रिश्ता है। तो जितना ध्यान आप उधर रखेंगे उतना आएगा, जब ध्यान इधर उधर हटा लेंगे तो गायब हो जाएगा। तो जब भी हम घर पे भी ध्यान करेंगे तो उन्हीं से मांगना है और उन्हीं से आएगा, बिना फोटो के ये होगा नहीं। ये वो दे रही है, फोटो से एक कनेक्शन बनता है, जैसे एक मशीन काम करती है ना, हर चीज का एक रूल होता है। तो इसका यही रूल है कि ये माँ की फोटो से शक्ति आती है। जो आपकी कुंडलिनी है उसका और श्री माता जी का कुछ रिश्ता है जो अभी आपको नहीं मालूम है, पर आएगा ये हमेशा वहीं से। आप जब भी बिना फोटो के करने की कोशिश करोगे ये नहीं आएगा। ठीक आगे समझ में? तो इसलिए आप माँ की तरफ ध्यान रखें। और अब पर फोटो हम बच्चों को नहीं देते क्योंकि उनके लिए संभालना थोड़ा मुश्किल होता है। तो अभी तक तो आप हमारी वेबसाइट सहजयोगा.org पे जा सकते हैं। वहाँ श्री माता जी के हज़ारों वीडियो हैं, फ़ोटो है, या तो डाउनलोड कर लें, नहीं तो यूट्यूब पे ऐसे ही देख लो। दोनों हाथ कोई भी वीडियो चला लो, कोई भी, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, जो मर्जी, क्योंकि आपको वहाँ का फ़ोटो चाहिए। और ऐसे ही हाथ खोल के बैठ जाए, 24 घंटे में कभी भी कर लें और उनको देखें और बड़े प्यार से, जैसे अपनी माँ को हम देखते हैं, और उनसे कहें कि माँ मैं आपका बच्चा हूँ, कृपया मेरे अंदर जो कुछ खराब है उसको हटा दो। ऐसा चाहते हो ना खराबी हट जाए, तो ये आपको उनसे कहना पड़ेगा, तब वो हटाएंगी। वरना तो आप जिंदगी भर हाथ खोल के बैठे रहोगे, उधर से कुछ नहीं आएगा। क्योंकि ये आपके मांगने से माँ आपको देंगी, जबरदस्ती नहीं हो सकती। ठीक है? और जो पवित्र है मेरे को पवित्र कर दो, मुझको अपना प्यार दो।
ऐसे ये घर पे ध्यान करने का तरीका हो गया। बाकी हमारे ध्यान केंद्र हैं, बहुत सारे हैं, वहाँ भी हमें कोई पैसा नहीं देना होता, कोई गुरु नहीं बनाना होता। वहाँ भी श्री माता जी का फोटो होता है, वहाँ हम सब इकट्ठा ध्यान करते हैं। और कोई आपका सवाल जवाब होता है, शंका होती है, डाउट होता है, तो जो भी वहाँ का इंचार्ज है आप उनसे पूछिए, वो आपको खुल के जवाब देंगे। यहाँ कोई किसी का गुरु नहीं है। आपकी शक्ति है, आपके शरीर में जगती है, तो आप ही अपने गुरु हो। समझ आ गया इतना? अब एक बात और थी जो बड़ी बात है कि ज़्यादातर बच्चों को यहाँ हुआ, पर मैंने आपको बताया नहीं था कि यहाँ होगा। नहीं बताया था ना किसी को भी। इसका मतलब हो रहा है तो आपको पता लग रहा है, तो ये आपका अपना अनुभव हुआ, तो वही सच्ची बात होती है जो अनुभव से आए। तो ये यहाँ क्यों हुआ, आप इधर देखें। एक बात मैंने आपको बताई थी कि ये 7 चक्र है, बताए थे ना 7 चक्र। और इनका पता आपको अपने हथेली और फिंगर पे लगेगा। दिख रहे हैं ना, ये कलर लगा रखे हमने सारे। तो अगर आप देखें हथेली के बीचों बीच क्या लिखा हुआ है, 7। और उसका कलर देखो, बहुत सारे कलर है उसमें। हथेली के बीचों बीच दिख रहे हैं। और यही अगर आप टॉप पे देखोगे वो भी 7वां चक्र है, दिख रहा है ना, 7वां टॉप वाला, ये वाला, तो वहाँ भी वही कलर है। तो यानी इस चक्र का संबंध आपकी हथेली के गड्ढे से है, यहाँ पता लग रहा है आपको। तो ये जो कुंडलिनी है, इसको पार कर गई तो आपको ये पता लगने लगा। यही मैंने कहा था कि ये पार कर जाएगी, तो पार करके बाहर आएगी तो परमात्मा की शक्ति होती है, समझ। तो ये यहाँ पर 7वां ये खुल गया। तो जो बातें मैंने बताई थी कि आपकी सेहत अच्छी हो जाएगी, मन अच्छा हो जाएगा, और बहुत सारी बातें मैंने बताई थी, मतलब अनंत आशीर्वाद इसके मिलेंगे। पर कब मिलेंगे? जब ये शक्ति हाथ में और सर पे आपके आती रहेगी, यानी आपका कनेक्शन बना हुआ है गॉड से, तो वो आपकी देखभाल करेंगे। पर वो कनेक्शन ध्यान करेंगे तो ये बना रहेगा और बढ़ता जाएगा। जितना बढ़ेगा उतना आशीर्वाद बढ़ेगा। समझ आ गया? जो कैसा लगा आपको? अच्छा। प्रसन्नचित हो गए ना? यस मैम। ऐसे लग रहा है ना बिल्कुल फ्रेश। यस मैम। पहले कुछ बच्चे उदास से दिख रहे थे, मगर अब सब मुझे प्रसन्नचित दिखाई दे रहे हैं। तो बेटा इसको करना है, सुबह 5 मिनट जब स्कूल आते हो तो ध्यान करके आना, और जब रात को सोओगे तो 5 मिनट बाद जब रात को सोओगे तो बिस्तर पर भी बैठ के माता जी का फोटो ध्यान कर लो और कहना, माँ मैं आपका बच्चा हूँ, मुझे अच्छी निद्रा में सुलाओ, और जब मैं सुबह उठूँ तो मेरे लक्ष्य तक मुझे पहुँचाओ। ठीक है, करोगे ना? और अपने घर में भी बताना आज हमने ये अभिनव चीज़ पाई है। ठीक है, जगह जगह हमारे सेंटर है, तो ये जो आपको बताइए www.yoga.org, इस पे जाके देखना, आपके आसपास सेंटर होंगे, वहाँ पर जाना, वहाँ भी आपका कोई पैसा नहीं लगेगा, और वहाँ जाके ध्यान करना। ठीक है, करोगे ना? तो हम आप सबका धन्यवाद करते हैं, स्टाफ का भी धन्यवाद करते हैं।